बोलिए सदगुरुदेव की जय। संसार में सोचते सोचते जीवन बर्बाद हो जाता है। सोचता है लोग कि अच्छा चलो बच्चा है, हाँ? अब बच्चा जब पढ़ने लगा, चलो भाई पढ़ रहा है, अब पढ़ते पढ़ते 40 वर्ष का उम्र हो जाता है, 30 वर्ष का उम्र हो जाता है तो शादीशुदा होता है। और उसके बाद जो है पड़ जाते हैं माया के जाल में। अब उसको भी लड़का पैदा हो गया तो चलो भाई अब उसको लिए पढ़ाओ लिखाओ, ये वो करो। समय मनुष्य का इसी प्रकार से यश व्यस्त रहता है। भजन भक्ति सत्संग में क्या आएंगे, क्योंकि जीवन यश व्यस्त है। काम जो है, काम से संसार में किसी का फुर्सत है ही नहीं। और कबीर साहब ने कहते हैं कि देखो दिन का किया काम धाम, रात रहा सोए, एको घंटा ना हरि गुरु का भजन करे तो मुक्ति कहाँ से हो। अरे दिन भर काम धाम करते हो, संपत्ति कमाते हो, लेकिन 1 घंटा जो मन को थिर करके और सारे परिवार एक जगह बैठ जाओ, शांति पूर्वक जो है शांति से बैठो और बैठ करके सावधानी जो है, यानी सावधानी का साथ सतगुरु का नाम लीजिए। जिसका इष्ट मानते हैं उसका नाम लेकर के बैठ जाइए शांति से, और उसके बाद बैठ करके शांति से बैठ जाइए। और भोजन छाजन खाना है तो सभी जो है पास से एक बार सभी को थाली में लगा दीजिए और सबको जो है एक बार दे करके अपनों थाली में लेकर के बैठ जाइए। प्रेम से भोजन करना, घर में सुन्नत लाना है। विरोध का सदा का लिए घर से बाहर कर देना है। इसी का नाम सत्संग होता है। और सत्संग कुमति का दूर करने का लिए सत्संग होता है। कुमति दूर कब होता है तो सत्संग से ही होता है, दूसरा कहीं आपके स्थान नहीं मिलेगा। तो समय कब निकलेगा, समय तो निकलना पड़ेगा। अच्छे कर्म में सत्संग भजन में आना चाहिए। आ करके सुन करके अपना जीवन को अवश्य ही, संसार की मौत हमेशा आना अच्छा नहीं होता है। मौत से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि धरती धन यह कर्म भूमि है, यहाँ भक्ति होता है, लेकिन मृत्यु यहीं पर होता है। तो मृत्यु से किस दिन बचे? मृत्यु से बचने की कोई उपाय तो सोचना चाहिए कि हमेशा हम जन्म लेते रहे, मरते रहे, दुख पाते रहे। ये दुख से किस दिन छुटकारा पाएंगे? इसलिए छुटकारा पाने का लिए संत महात्माओं गुरु उपदेश करते हैं। अगर उसके अनुकूल चलते हैं तो आपको अवश्य ही आवागमन मिल जाएगा। यानी जन्म लेना मरना यह दूसरा दुख की बात है। प्राण जल्दी छूटता नहीं है, मनुष्य का प्राण जल्दी छूटता नहीं। ये तो संसार में आते हैं तो उस टाइम में आशा लगा के आए, आशा लगा के आप आ गए, लेकिन संसार की हवा लगा तो आज बिसर गए। आप कुछ जवान हो गए तो आपका नाना प्रकार की बीमारी फिर लग गया, तो भजन भक्ति कहाँ से होगा। इसलिए कहते हैं कि सुन्नत से रहो और सुन्नत से जियो। जीने के भी लूर सीखो। जीने का लिए लूर सीखना पड़ता है, कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे। शिक्षा दीक्षा बढ़िया मिलेगा तो बेटा बेटी की भी अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा से खाएगा, कमाएगा, जीवन को व्यतीत करेगा। पीढ़ी को देखना पड़ता है। अगर एक पीढ़ी बिगड़ गया तो आपको कितना पीढ़ी बिगड़ेगा यह कहना मुश्किल है। इसलिए पीढ़ी को संभाल दीजिए। कबीर साहब ने कहे, जो नर मछली खाते हैं मूड़ी पूंछ समेत, सो नर बैकुंठ जाते हैं नाती पोता से। तो कहने के यथार्थ है। आपका पीढ़ी जो आ रहा है, यानी हमारा खानदान पाछे लगा हुआ है। हमारे पाछे अगर खानदान हुआ है, मछली का कहा पूंछ और मूड़ी पोछ, पाछे जो है आप मूड़ी हो जाइए और पाछे से जितना परिवार है पोछली हो गया। ये सब जो है सो नर बैकुंठ में जाते हैं नाती पोता सहित, वह सब जाएगा। लेकिन वैसा करिएगा तभी तो होगा, और जब तक नहीं करिएगा तो कैसे होगा। सतलोक बनाना चाहिएगा तो बन जाएगा। सतलोक जो है बनाना चाहे तो बन जाए। घर परिवार को शांति करना चाहे तो शांति हो जाएगा। अगर हर मनुष्य चाहे कि हम शांति से जिए, शांति से रहें, तो हर अपने अपने घर में शांति पूर्वक सारे काम कीजिए, सारे काम कीजिए। खाना बारी बारी